लेकिन आखिर ऐसा क्या है कि बहुसंख्यक मेजॉरिटी लोगों को दुबई जाना है, भीड़ लगी है, भागे जा रहे हैं लोग। आप तरीकी बुर्ज खलीफा बिल्डिंग है ये। कुछ शब्दों को हमारे यहां ऐसा खराब कर दिया गया, ऐसा तो बाएं हाथ से करने की कोशिश करें। और जितने लोग माँ बाप की बात नहीं मानते, जो पढ़ने के बाद आदमी को गधा बना दे, डोंकी, शराब को वो फैशन मानता है। की एक बहुत बड़ी कमी है, वो अपने आप को दिखाना चाहता है। और भगवान की एक बहुत बड़ी विशेषता है, दिखाना ही नहीं चाहते। ये जो फकीर आप संतों को देखते हो ना, ये क्या दिखाएं, इतना विराट अस्तित्व को प्राप्त कर चुके हैं। जो भी दिखाने की कोशिश कर रहा है, जो भी, वो अंदर से छोटा है। लोग कहते हैं फकीर बहुत फकीर जाते हैं, वो फकीर गरीब होते हैं। फकीर और गरीब संभव ही नहीं। ये आंखें बहुत कुछ देखती हैं पर सब कुछ देख ही नहीं पाती। कुछ शब्दों को हमारे यहां ऐसा खराब कर दिया गया, ऐसा, उसमें से एक शब्द है सन्यासी। कह रहे भैया सन्यासी हो जिए तो घर छोड़ दे हैं, घर छोड़ के चला जिए, महतारी बाप का छोड़ के चला जिए, ऐसा थोड़ी है। कुछ शब्दों को हमारे देश में इतना खराब कर दिया गया कि आदमी उन शब्दों से डरने लगा। इस बात पे गौर करिएगा, जब आप पहली बार ध्यान के बारे में सोचेंगे, योग के बारे में सोचेंगे, सन्यास के बारे में सोचेंगे, तो एक घबराहट होगी, बेचैनी होगी। ये जो बड़े बड़े शहरों में लोग रहते हैं, जिन्होंने थोड़ा सा पढ़ लिया है, आश्रम में कहा जाता है गदहिया पढ़ाई, जो पढ़ने के बाद आदमी को गधा बना दे, डोंकी। गदहिया पढ़ाई इसलिए कि एहसास तो हो रहा है कि बहुत पढ़ लिए, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, आईएएस हो गए, कलेक्टर हो गए, पता नहीं क्या क्या हो गए, लेकिन जीवन में दुख का अंत नहीं हो रहा है। असली पढ़ाई तो वो है जब आदमी ज्ञान की रोशनी में मुक्त हो जाए, जब व्यक्ति पहली बार जागता है, जब उसे एहसास होता है कि कुछ तो गलत हो ही रहा है। कोई व्यक्ति बहुत रेयर केस में, बहुत रेयरिटी ऑफ रेयर केस में कोई व्यक्ति अध्यात्म के रास्ते को खुशीपूर्वक चुनता है। जिनको भी दुनियावी उपलब्धियां होती जाती हैं, उनको तो सवाल ही नहीं उठता। जीवन का भोग करिए, उपलब्धि का भोग करिए, पद का भोग करिए, अब करिए भोग, कुछ समय तक के लिए दुख छिप जाएगा। ऐसा लगेगा कि बस सारा अपना ही, लेकिन वो फिर लौट कर आएगा। तो जब पहली बार आदमी ध्यान की तरफ बढ़ता है, उसको बेचैनी होती है। जानती कितनी जल्दी थोड़ी कुछ कर पाओगे, अरे बहुत गलना पड़ता है, बहुत तपना पड़ता है, बहुत आग लगनी पड़ती है, और शुरू में तो इतना कष्टकारी प्रतीत होता है जिसका कोई उद्देश्य ही नहीं। इस देश का आदमी गुरु को भी इमेजिन करता कि संत ऐसा होना चाहिए, फटा हाल कपड़ा होना चाहिए, पैसा ना मांगे, ये ना, वो सब आपकी चिंता नहीं, वो सब आपके लुकआउट नहीं है। वो फकीर के रूप में रह सकता है, राजा के रूप में रह सकता है। बुजुर्गों का यही तो महत्व है घर में, उनके पास एक गहन अनुभव है। जब भी आप दोस्त बनाए, जब भी आपने माँ बाप से जरूर मिला दें, और जो वो निर्णय देंगे आपके दोस्त पर, 99.9% वो सत्य होगा। और जितने लोग माँ बाप की बात नहीं मानते, उपेक्षा कर देते हैं, यार पापा मम्मी ऐसे कहते रहते, वो जीवन में फंसता जरूर है। ये बड़ी जबरदस्त बात है, क्योंकि हमारा जीवन शुरू कहां से होता है? मनुष्य का जीवन शुरू होता है मन और इंद्रियों से, और ये जो मन और जीवन से इंद्रियों की शुरुआत होती है, इसी को वो सत्य समझता है। सुख और आनंद में भेद नहीं कर पाता। मूवी देखना अच्छा लगता है, कहता मूवी सबको देखनी चाहिए, रिक्रिएशन करने जाता है वो। शराब को वो फैशन मानता है, कहते वो फैशन है यार, और 40 ml लेने से तो मन शांत हो जाता है, सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। उससे कहो भैया योग से भी होती हैं, ध्यान से भी होती हैं। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन शराब, फिर बताएगा कि पश्चिम का पूरा कल्चर तो शराब पर ही चलता है, वो लोग तो योग नहीं करते, हमसे ज्यादा फिट होते। तर्क तो बहुत देगा वो। तो जब मन और इंद्रियों पे ही जीवन की शुरुआत होती है और वही सत्य मालूम होता है, तुम तो जीवन को मिटाए दे रहे हो। दुबई बर्चर मॉडल, और दुबई तो सबने सुना ही रखा है, ऐसा कोई है ही नहीं। आप में से बहुत सारे लोग गए भी होंगे, और नहीं गए हैं तो आपने नाम तो सुना ही होगा, दुबई बर्चर मॉडल। दुबई जाने की इच्छा सबकी है, लेकिन बर्चर जाने की इच्छा किसी की नहीं है। इस देश के लोगों को साल में एक बार अपने बच्चों के साथ किसी न किसी आश्रम जरूर जाना चाहिए। बहुत सारे आश्रम हैं इस देश के हर व्यक्ति को। दुबई में क्या किया उन्होंने? दुबई में उन्होंने 4 चीजों की व्यवस्था कर रखी है। एक एडवेंचर की, दूसरा सेक्स की, तीसरा नशे की। देखिएगा दुबई, क्यों दुबई लोग जाना पसंद करते हैं?
और क्यों लोग बर्चर जाना पसंद नहीं करते। दुबई में एक है एडवेंचर, लेकिन आखिर ऐसा क्या है कि बहुसंख्यक मेजॉरिटी लोगों को दुबई जाना है और यहां खर्चा होगा बहुत पैमाने पर धन, उसके बिना तो कोई आपको एंटर नहीं करने देगा, मारे आप अलग से जाओगे। और एक दुबई का दिरहम भारत के 22 रुपए के बराबर है। भीड़ लगी है, भागे जा रहे हैं लोग। आप तरीकी बहुत बड़ी बिल्डिंग है, आप नहीं गए तो उसमें देखिएगा, बहुत बड़ा बनाया दुबई। फ्रेम बहुत बड़ा होगा, करीब 60-70 मंजिल का फ्रेम, जैसे उसका फोटो का फ्रेम होता है ऐसे फ्रेम की तरह बनाया है। सीढ़ी से आपको ऊपर ले जाएगा और जब आप 70-80 मंजिल के ऊपर पहुंचेंगे, 80 मंजिल पे, तो उस पे फ्लोर पे शीशे लगा दिया है। अब 70 मंजिल पे शीशे पे खड़े होकर जो आदमी नीचे देखेगा उसका मन तुरंत रुक जाएगा, तुरंत। तो जब आप उस शीशे पे चलेंगे ना, आपका मन एकदम शांत हो जाएगा। बुर्ज खलीफा बिल्डिंग है, ये बड़ी फेमस बिल्डिंग है। लोगों का सपना है कि इस बिल्डिंग पर उनका नाम डिस्प्ले हो। 125 मंजिल ले आते हैं 1 मिनट में और वहां से शहर दिखाते हैं आपको पूरा। कहते फोटो खींच लो। दुबई फ्रेम में ले आके जब आपको चढ़ाएंगे तो ओल्ड दुबई दिखाई पड़ेगा, उतारेंगे तो न्यू दुबई। और जानते हैं प्रति व्यक्ति कितना लेते हैं? कम से कम 5-5 हजार रुपया। यानी एक परिवार में अगर 5 लोग गए तो 6-5 30,000 सिर्फ दुबई फ्रेम देखने के लिए। मरा जा रहा है आदमी, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं, दवाएं ढूंढ रहा है, पढ़ने की दवा नहीं ढूंढ रहा है कि साहब पढ़ने। कोई लड़का मुझे नहीं मिला जो कहा कि सर कोई दवा बता दो जो पढ़ाई का टाइम बढ़ा दे। गोली खा ले, 6 घंटा बैठ के पढ़े, गुटखा खा लिए, तंबाकू खा लिए, बीड़ी पी लिए, सिगरेट पी लिए, फिर 24 घंटे इतनी गति से भाग रहा है। और फिर मूवी या शो, बेली डांस, कुदाएंगे गाड़ी इधर उधर, डर के मारे आदमी चुपचाप बैठा रहेगा। और फिर शाम को शो कराते हैं, 7 बजे के आसपास कैंप में ले आते हैं। वहां कई तरह के शो होते हैं, उसमें एक सबसे बड़ा शो जिसका बड़ा ईगरली लोग वेट करते हैं वो है बेली डांस। इससे मन शांत होता है, इस मन की शांति का मजा आता है। इसलिए कहते हैं ना साधु महात्मा ये सब नहीं करते, जरूरत ही नहीं, तुम भी तो मजे के लिए ही कर रहे हो। ये सारी चीजें बिना श्रम के, सबसे बड़ी बात, बिना श्रम के मन शांत कर देती, कोई श्रम नहीं, पैसा खर्चा करो। इसीलिए संसारी की बहुत बड़ी दौड़ है पैसा कमाने की, क्योंकि जब कोई दूसरा आपको मन को शांत करेगा किसी भी तरीके से, उसका वो पैसा लेगा। अब तुम चाहते हो कि 24 घंटा तुम्हारे सामने नाच चलता रहे। अब कोई लेडी या लड़का 24 घंटे तो नाच नहीं पाएगा, तो हर घंटे बाद एक नया आदमी बुलाना पड़ेगा और वो पैसा लेगा। 12 आदमी तुमको चाहिए डेली, 20,000 रुपए पे, 2 12 दूना 24, 2,40,000 पर डे का तुम्हारा खर्चा होगा। कोई श्रम नहीं करना, कोई श्रम ही नहीं करना और मन शांत हो जाएगा, बस पैसा लगेगा। आप सब ब्रश कर दें, आमतौर पे हम सब दाहिने हाथ का इस्तेमाल करते, तो दाहिने हाथ से जब आप ब्रश करते देखिए कितने स्पीड में करते, खट 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 खत्म। आज शाम को या कल सुबह जब करें तो बाएं हाथ से करने की कोशिश करें। अगर बाएं से रेगुलर करते हैं तो दाहिने से कर ले, स्पीड एकदम कम हो जाएगी, ब्रश चलेगा ही नहीं। ब्रश जैसे मैं दाहिने हाथ से करता हूं, तो जब मैंने बाएं हाथ से शुरू किया, अब क्या बाएं हाथ में ताकत नहीं है? भाई इसी शरीर का हिस्सा है, प्रैक्टिस नहीं है। जितने लोग प्रतियोगी परीक्षाओं में फेल होते हैं उसमें एक कारण होता है, वो प्रैक्टिस को महत्व ही नहीं देते। आईएएस की तैयारी, एसएससी की तैयारी, सीजीएल की, बैंकिंग, जिसकी भी तैयारी करें, प्रैक्टिस को प्राथमिकता बना ले, तो जो हृदय विदीर्णता पैदा होगी, घबराहट पैदा होगी, परेशानी पैदा होगी, वो दूर होगी।